آئیے اب ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر ہم کورس گائیں گے، ہم جو ہیں وہ گیت گائیں گے، روح پاک خداوندہ تو آ، تاکہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ اس سارے ماحول کو اپنے کنٹرول میں لے اور ہم خدا کے کلام کی جو ہے اس کو آواز کو ہم سن سکیں، ہم خداوند کی آواز کو سن سکیں، خداوند کے کلام پر غور کر سکیں، وہ ہمیں حکمت دے تاکہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے ہم خداوند کی حضوری میں کورس گائیں گے۔ تو میں سنوسر سے کہوں گی کہ وہ کورس گائیں، روح پاک خداوندہ تو آ۔ مجھے دکھا روح پاک خداوندہ تو آ، جان جسم میں روح میں تو بس جا، روح روح کے شعلے لپک لپک جب آتے ہیں، بندھن سارے ٹوٹ کے گرتے جاتے ہیں۔ روح کے شعلے لپک لپک جب آتے ہیں، بندھن سارے ٹوٹ کے گرتے جاتے ہیں۔ بارش ہوگی روح پاک کے بادل سے، مٹ جائیں گے پاپ کے دبے ہر دل سے۔ بارش ہوگی روح پاک کے بادل سے، مٹ جائیں گے پاپ کے دبے ہر دل سے۔ روح کی صورت میں یسوع جب آئے گا، تہس نہس ہوگا شیطان دل گائے گا۔ روح کی قوت میں یسوع جب آئے گا، تہس نہس ہوگا شیطان دل گائے گا۔
Father, pour down your Spirit, Holy Spirit, come ascend unto us, Lord. We're asking, we're seeking you, your presence, Lord. Thank you, Father, that you continue to come and pour your Spirit onto us, Lord, pour your anointing onto us, Lord. Holy Spirit, come take the charge. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. आमीन। आइए हम खुदा की हजूरी में खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और मैं शायद से कहूँगी कि वो खुदा के कलाम के लिए और मेरे लिए दुआ करें ताकि हम खुदा के कलाम को जो है लायक और वाजिब तौर पर खुदावन के पाक रूह की हदायत से हम आज खुदा के कलाम को पेश कर सकें। खुदा खुदा बादशाह शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा इस प्रस्तुश के सेशन के लिए जो आज एक रोजान हमने किया, इस प्रस्तुश को एक रोजान अपने हजूरी में आलमे वाला पर कबूल करना अल्लाह शुक्र खुदा। और अब जब आपका कलाम पढ़ने को है खुदा, अब जब एक रोज खुदा हम ताजा मन खाने को है एक रोज आपके कलाम की सूरत में, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ एक रोज खुदा वो कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फैलाए लश्करों का खुदा, उस कलाम के वसीला से हमें बरकत मिले खुदा। अपनी बंदे अपनी खादमा के साथ लो लश्करों खुदा, जब वो बोले तो आपके पाकरों की हिदायत से बोले लश्करों के खुदा, और आपका कलाम असर रखता है लश्करों के खुदा। वो जिस रूप में भी आए वो असर रखता है। मेरा ईमान है लश्करों के खुदा, आपका आज का ये कलाम हमारे लिए बरकत का बायस है लश्करों के खुदा। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा कदूस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह को देते हैं, क्योंकि वही लश्करों का खुदावंद है, वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। आइए हम जोरदार तालियों में हम खुदावंद के कलाम के लिए और खुदावंद के इज्जत और जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं। हम खुदावंद को इज्जत और जलाल देते हैं। जब हम तालियां बजाते हैं, तालियों के गूंज से अबलीस भागता है, क्योंकि हम खुदावंद की मदद से, खुदावंद की हिकमत से, खुदावंद की कुदरत से हम फातेह होते हैं, हम फतहमंद होते हैं। और तालियां जो है इस बात की निशानदेही करते हैं कि हम फातेह हैं, हम खुशी मनाते हैं और हम अबलीस पर तालियां बजाते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें फतह बख्शता है और हमें फतह से बढ़कर हमें गलबा देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा कलाम जो है वो इस बात पे है, खुदावंद ये बात चाहता है कि हम इस बात पर गौर करें कि जो खवातीन हैं, जो मसीही खवातीन हैं, जो क्रिश्चियन खवातीन हैं, जो खुदावंद में चलती हैं, उनका ज़ाहिरी बनाव संघार कैसा होना चाहिए, उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए। क्या जो मसीही खवातीन जो खादिम होती हैं, जो खादमा होती हैं, या इसके अलावा जो क्रिश्चियन खवातीन होती हैं, उनका मतलब जो है लिबास, उनका तौर तरीका, उनका सिंगार जो है वो कैसा होना चाहिए, उनको कैसा होना चाहिए। तो हाँ, आइए हम इस पर बात करते हैं। हम इसमें ये बात नहीं करेंगे कि बहुत जो है वो दूसरे जो है बहुत सारी खवातीन उनका ज़ाहिरी लिबास और ज़ाहिरी मतलब जो है बनाव सिंगार ऐसा है, वो इस तरह करती हैं, वो उस तरह करती हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि खुदा उनका कलाम इसके बारे में क्या कहता है। तो उसके लिए आइए हम देखते हैं पहला पत्रस, उसका जो है 3 बाब, उसके 3 से हम 4 आयात मुकद्दसा में हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम पहला पत्रस उसका 3 बाब उसके 3 से 4 आयात में जो है वो पत्रस जो है इस बात का बयान करता है कि और तुम्हारा सिंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सर गूंथना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। तो आइए खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। पतरस रसूल इस बात का इकरार करता है कि जो एक मसीही खातून है उसका ज़ाहिरी बनाव सिंगार जो है वो ज़ाहिरी नहीं होना चाहिए, सर गूंदना और सोने के जेवर पहनना और तरह तरह के कपड़े पहनना। बेशक
बाल बनाना, बाल संवारना, बालों को संवारना ये बहुत अच्छी बात है, अपने आप को साफ सुथरा रखना अच्छी बात है, और बालों को बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन बालों को इस तरह से मतलब बनाना कि जो है वो अपने आप को मतलब ज्यादा से ज्यादा शो ऑफ करने के लिए, या अपने आप को मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट करने के लिए अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस बात का जो है, इस बात से हमें मना किया गया। और दूसरा वाक्य वो बात करता है कि तरह तरह के सोने के जेवर या ज्वेलरी जो है उससे हम अपने आप को ना ला दें। और सादगी के साथ ज्वेलरी भी अच्छी लगती है, सादगी के साथ बालों का संवारना भी अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ कपड़े पहनना भी अच्छा है। खुदा इस बात से मना नहीं करता कि हम अच्छा कपड़ा ना पहने, खुदा इस बात से हमें मना नहीं करता। खुदा चाहता है कि जो अब उसने हमें इस जमीन पर उसने हमें बरकत बख्शी है, तो हम अच्छा डिसेंट साफ सुथरा लिबास पहने। और ये खुदा ये नहीं चाहता कि हम महंगे से महंगे जो मतलब बहुत ही जड़ाव वाले लिबास हों, बहुत ही महंगे लिबास हों, और अपने आप को ज्यादा मतलब शो करने के लिए हम ऐसे ऐसे लिबास पहने। या अगर हम मतलब जैसे हमारा YouTube चैनल है, या अगर हम मतलब टीवी पर हैं, तो हमें अपने आप को शो ऑफ करने के लिए ऐसा ऐसा लिबास पहने, कीमती लिबास, महंगा लिबास पहने, और उसको इस्तेमाल करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे लगें, और लोग मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा देखें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स बढ़े, या जिस तरह से जो भी है जिस किसी का। तो मतलब इस चीज से जो है खुदावंद हमें मना करता है कि हमें जो है इस किस्म का लिबास या इस किस्म का तौर तरीका या इस तरह का बनाव सिंगार जो है खवातीन को वाजिब नहीं है, वो उनको जेब नहीं देता। आगे वो ये बात करता है कि अब एक मसीह खातून जो है उनको कैसा होना चाहिए। वो कहता है कि बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, खुदा जो है हमेशा, हम बाइबल हमें ये सिखाती है कि खुदा दिलों पर नजर करता है। खुदा हमारी जो इंटरनल जो है, जो हमारी सोच है, उस पर वो नजर करता है। खुदा कभी भी जाहिरी शक्ल सूरत पर नजर नहीं करता। तो मतलब कि कौन शख्स कैसा है, किस तरह से है, खुदा हमेशा दिलों पर नजर करता है। तो उसमें वो कहता है कि लेकिन तुम्हारी बातनी जो और पोशीदा इंसानियत कैसी होनी चाहिए, हिल्म और मिजाज की गुर्बत। तो जब हम इसमें अगर हम हिल्म और मिजाज की गुर्बत में, अगर हम इसी आयत का जो है तर्जमा अगर हम इंग्लिश में देखें, तो इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो फिर हम इस आयत को वाज़े तौर पर और ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए हम इस आयत को जो है वो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, जिसमें जो है ये लिखा है कि whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting out on of April, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. यहाँ पर जो वर्ड वो यूज कर रहा है वो कह रहा है कि मीक एंड क्वाइट स्पिरिट। तो जब हम मीक एंड क्वाइट स्पिरिट के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है, तो हम ये जानते हैं कि हिल्म जो मतलब है, इसका मतलब है हलीमगी, आजिज़ी, शाइस्तगी। और हम ये देखते हैं कि मीक जो है, इसका अगर हम और इसके वर्ड्स देखें जो इसके इसके मुतरादिफ वर्ड्स होते हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं कि लॉन्ग सफरिंग, फॉरबेयरिंग, क्वाइट, यानी ऐसी खातून जो खामोश हो, ऐसी खातून जो मतलब अगर उसको दुख या तकलीफें भी उसको जिंदगी में मिले तो वो बड़ी ही उनको बर्दाश्त उनको करती है, लेकिन कभी भी मतलब जो है इस बात का जो है वो इजहार नहीं करती। वो अपने आप को मतलब जो है बर्दाश्त करती है, सब्र से सब कुछ वो काम करती है। वो यानी इतनी हलीम और शाइस्ता होती है, खामोश होती है, और जो है अपने आप को मतलब इंटरनली जो है वो अपने आप को जो है खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो अपने आप को संवारती है, और खुदा के रूह जो है, खुदा के रूह के फल जो है वो उसके अंदर जो है वो नजर आते हैं। और दूसरा उसमें ये जो वर्ड है वो ये है कि जो उसकी रूह जो है वो कैसी होनी चाहिए।
रूह जो है उसकी इस तरह से होनी चाहिए कि वो इतनी क्वाइट स्पिरिट होनी चाहिए। क्वाइट स्पिरिट का मतलब है कि जो मतलब जो है वो खुदा के कलाम पर मेडिटेट करती है, वो खुदा के कलाम का अक्स उसके अंदर नजर आता है, वो खुदा के कलाम पर गौर करती है और खुदा के कलाम को, खुदा के जलाल को जो है वो अपनी रूह से, अपनी बात से, अपने कामों से जो है वो उसको जाहिर करती है। बेशक हम जो है बहुत बहुत लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को बोलते भी हैं। हम सब ये जानते हैं कि इब्लीस भी खुदा के कलाम को बोलता है, वो भी खुदा के कलाम को हमसे, शायद हमसे ज्यादा वो खुदा के कलाम को जानता है। हम ये ना कहें कि जो खुदा के कलाम को जानता है या बोलता है वो मतलब वो खुदावंद में ही है, क्योंकि खुदा रूहों पर नजर करता है, दिलों पर नजर करता है। खुदा अंदर हमारी जो अंदरूनी, जो इंटरनल, जो हमारी जो फितरत है, इंसानियत है, खुदा उस पर गौर करता है। लेकिन हम इसीलिए कहा गया है कि हमें रूहों को पहचानना चाहिए कि जो है वो रूहें किस तरह से पहचानी जाती हैं। रूहें इसी तरह से पहचानी जाती हैं कि आया वो हलीम है, आया वो आजिज है, आया वो उनके अंदर जो है वो क्वाइट स्पिरिट है, क्या वो खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, क्या उनका ज़ाहिरी बनाव सिंगार भी ऐसा ही है जैसा खुदावन के कलाम के मुताबिक है, या वो सिर्फ खुदावन के कलाम को अपने उसके लिए जो है अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने आप को ज्यादा शो ऑफ करने के लिए, या अपने आप को दुनिया पर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक दिखाने के लिए जो है वो इस खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें हमें जो है इस बात पे गौर करना चाहिए। कभी कभी मैं ये बात सोचती हूँ, कभी-कभी मेरे ज़हन में ये ख़्याल आता है कि लोग मतलब जो है वो इस तरह से क्यों मतलब ऐसा करते हैं, और मतलब जो है देखो वो कभी-कभी जैसे कि ज़बूर में जो है वो ज़बूर नवीस जो है खुदा से गिला करता है कि देख खुदावंद, शरीर लोग जो हैं वो इतने बढ़ते फूलते हैं, शरीर लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, और देख मैं मतलब कैसा हूँ। लेकिन फिर खुदा उसको क्या जवाब देता है कि देखो जो मतलब शरीर जो है वो जल्द घास की तरह मुरझा जाएंगे, लेकिन जो सादिक है वो हमेशा कायम और दायम रहेगा। शरीर एक बार गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा, लेकिन सादिक बार बार गिरेगा लेकिन वो फिर भी उठ जाएगा। तो इसमें हम सब ये देखते हैं कि खुदा जो है वो क्या चीज देखता है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मतलब जो है हमारी दुनिया में जो है वो वावा नहीं है, हमारी दुनिया में जय जय नहीं है, हमें दुनिया जो है वो ज्यादा सराहती नहीं है, हमारे हमारी शायद हम इस तरह से ज्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं करते, ज्यादा हम अपने आप को दुनिया में दिखाने के लिए हम कोई ऐसे तरीके यूज नहीं करते जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा हमें जो है वो प्रोमिनेंट कर सके, दुनिया में हमें ज्यादा जो है लोग हमें वो कर सकें। हमें जो है हम हमारे अंदर से खुदा का कलाम जो है वो नजर आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज कि खुदा का कलाम हमारे अंदर नजर आना चाहिए, और हमारा ज़ाहिरी बनाव सिंगार जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि खुदा के पूरा अगर हम जब खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो उसमें जितनी भी खवातीन थी उसके बारे में, उनके बारे में यही लिखा है कि वो परहेजगार थी, उन शाइस्तगी में थी, वो हलीम थी, वो क्वाइट स्पिरिट थी, वो खुदा के कलाम पर गौर करती थी। और अगर हम इमसाल की किताब में देखें, या अगर हम पहले हम ये देख लेते हैं कि खुदा के कलाम में जो है वो खुदा की खादमा, जो खुदा के जो खादिम हैं उनके बारे में क्या लिखा है, तो हम उसके पहला तीमुथियुस उसके 3 बाब उसकी 11 आयत में पढ़ेंगे। हम सब ये जानते हैं कि ये जो 3 बाब है पहला तीमुथियुस में, उसमें पौलुस रसूल जो है खुदा के खादिम की खूबियां बयान करता है कि खुदा के खादिम को कैसा होना चाहिए, मतकी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, एक बीवी का शोहर होना चाहिए, अपने घर का अच्छा इंतजाम करने वाला होना चाहिए, और इस तरह से और बहुत कुछ उसके बारे में लिखा है। और साथ ही खवातीन के बारे में भी लिखा है। ये उन खवातीन के बारे में भी है जो उन खुदा के खादमों की बीवियां होती हैं, उनके लिए भी ये बात लिखी गई है। जो डिकन्स वाइफ होती हैं, जो उनकी बीवियां होती हैं, उनको कैसा होना चाहिए, जिनके हस्बैंड जो है खुदा के खादिम होते हैं। और ये उन खवातीन के लिए भी हैं जो खुदा की खिदमत में हैं, तो उनके लिए पौलुस रसूल कहता है कि इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हों। यानी हमारी यहाँ पर भी जो हमारी अंदरूनी इंसानियत है उस पर जो है वो बात करता है कि हमें परहेजगार होना चाहिए और सब बातों में ईमानदार हों।
अब परहेजगारी का मतलब कुछ लोग जो है वो बहुत गलत भी लेते हैं, कुछ लोग जो है वो मतलब इस परहेजगारी का मतलब इस तरह लेते हैं कि हमने नापाक चीजों को नहीं छूना, हमने गंदी चीजों को नहीं छूना, हमने जो गंदे लोग हैं हमने उनमें नहीं बैठना, हमें परहेजगार इस तरह से होना चाहिए कि हमें बड़ा ही अपने आप को जो है वो हर चीज से हमें सेपरेट रखना चाहिए, हमें जर्म्स कॉन्शियस होना चाहिए, इस तरह के कुछ हैं जो तस्वुरात है परहेजगारी के मतलब बास लोगों के होते हैं। लेकिन परहेजगारी का मतलब यह है कि हम जो हैं खुदा के कलाम के मुताबिक जो है हर चीज में जो है इस तरह से कॉन्शियस हो कि कोई भी चीज जो खुदा के कलाम के खिलाफ है हम उससे अपने आप को बचाए रखें और सब बातों में ईमानदार हों। तो इसी तरह से आगे जब हम ये देखते हैं कि खवातीन जो हैं उनके बारे में इमसाल की किताब उसके 31 बाब जो है वो पूरा चैप्टर जो है वो खवातीन के बारे में, औरत के बारे में है कि जो खुदा से खुदा का खौफ रखने वाली औरत है, जो खुदा के साथ वफादारी से चलने वाली औरत है, उसकी वहां पर वो तारीफ इतनी ज्यादा वो तारीफ करता है इसमें। तो आइए हम उसमें से कुछ आयात जो हैं वो देखते हैं। इमसाल की किताब में से हम देखते हैं उसके 31 बाब उसके 25 आयत में लिखा है कि वो कहता है कि इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक हैं और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। यहाँ पर उस औरत की बात वो करता है कि जो एक नेकोकार बीवी है, उसकी कदर जो है वो बहुत ज्यादा है, उसकी कदर मरजान से भी ज्यादा है, उसकी कदर बहुत सारे कीमती पत्थरों से भी ज्यादा उस औरत की कदर है। और ये कि क्या वो औरत जो है वो बिजनेस करती है, वो औरत बड़े बड़े काम करती है, वो अपने घराने के लिए जो है वो सुस्ती नहीं दिखाती, काहली नहीं दिखाती, वो अपने घराने के लिए सख्त मेहनत करती है और वो बिजनेस करती है, वो सौदागरी करती है और ऐसे बहुत सारे ऐसे वो काम करती है ताकि अपने घराने के लिए, जो अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कर सके जो खुदावंद उसको देता है। और इसके अलावा मतलब यहाँ पर वो खास ये बात करता है कि इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है, यानी वो किस चीज से अपने आप को मतलब जो है संवारती है, इज्जत से, हुर्मत से। और वो आइंदा यहाँ पर हंसती है क्योंकि वो खुदावंद पर भरोसा रखती है, खुदावंद पर ईमान रखती है, इसलिए वो जो है फ्यूचर से कभी भी नहीं घबराती कि फ्यूचर कैसा होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा या फ्यूचर में हमारे साथ कैसा होगा। क्योंकि वो जानती है कि जब वो खुदावंद में है, खुदावंद में मेहनत करती है, खुदावंद में चलती है, तो उसको पता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और वो कभी भी इस बात से नहीं घबराती, कभी भी इस बात से परेशान नहीं होती। यकीनन हम सब जानते हैं कि जिंदगी में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जिंदगी में हमें तकलीफें भी आती हैं, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, बीमारियां भी, दुख, तकलीफें, ये सब इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जो खुदावंद में चलने वाली औरतें हैं, जो खुदावंद के साथ चलने वाली औरतें हैं, वो कभी भी इन बातों से नहीं घबराती और ना ही कभी अपने घराने को लेट डाउन होने देती है, ना ही कभी अपने घराने को इन बातों की वजह से, इन परेशानियों की वजह से वो कभी गिरने देती है, बल्कि वो हर दुख, हर तकलीफ में अपने घराने को संभालती है और उनको खुदावन की जो है खुदावन की तरफ से उनको तसल्ली और इत्मीनान देती है और वो एक बार फिर उठ खड़ी होती है ताकि अपने घराने को जो है वो बढ़ा सके। तो इसके लिए आगे वो ये बात करता है कि उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती है, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है कि वो हमेशा हिकमत की बात करती है। हिकमत, अब हम सब जानते हैं कि हिकमत जो है वो क्या है, विजडम है। विजडम क्या है? खुदा का कलाम है कि वो जब भी बोलती है वो खुदा के कलाम से बोलती है, जब भी वो बात करती है खुदा के कलाम की बात करती है और वो अपने अपने लिए, अपने घराने के लिए जो है कलाम को बोलती है, हिकमत की बात बोलती है, इसके अलावा और वो कोई बात नहीं बोलती। क्योंकि जैसे कि हम इमसाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। तो जब एक इंसान, एक औरत जो खुदा के खौफ में चलती है, अपने आप को उससे बनाती है, अपने आप को उससे संवारती है, तो खुदा की हिकमत उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। जब खुदा की हिकमत उसके अंदर होती है तो उससे किसी चीज को भी किसी चीज से, किसी दुख से, तकलीफ से भी उनको फर्क नहीं पड़ता। जो
खुदा का कलाम जो आज हमें ये सिखाता है कि औरत को कैसा होना चाहिए, उसका ज़ाहिरी बनाव सिंगार, चाहे वो औरत खिदमत में है, चाहे वो खिदमत में नहीं है, एक मसीही औरत का बनाव सिंगार जो है वो हलीमगी और आजिज़ी वाला होना चाहिए। उसका लिबास जो है अच्छा, साफ-सुथरा, सादा लिबास होना चाहिए। हमें अपने आप को शो ऑफ नहीं करना, हमें अपने आप को दुनिया में अपने आप को ये ज़ाहिर नहीं करना कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमें आजिज़ी के साथ खुदावंद की हज़ूरी में रहते हुए, बढ़ते हुए, रूह के फल जो हैं वो हमारे अंदर से नज़र आने चाहिए। रूह के फल से हमें अपने आप को सँवारना चाहिए, परहेज़गार होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें मोहब्बत में आगे बढ़ना चाहिए, शफ़क़त में आगे बढ़ना चाहिए, नेकी में आगे बढ़ना चाहिए। और आगे वो मतलब एक और बात जो ख़ास बात है, वो यहाँ पर इसी मिसाल की किताब में ही वो ये बात करता है, उसके 20 बाब में कहता है कि वो मुफ़लिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। हाँ, वो अपने हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है और सबसे बढ़कर ये कि वो ना सिर्फ़ अपने घराने का ख़्याल रखती है, अपने घराने के लिए मेहनत करती है, बल्कि वो जो मुफ़लिस लोग हैं, उनकी भी मेहनत उनकी भी मदद और रहनुमाई करती है, उनको भी कभी नहीं भूलती, उनके साथ भी वो रहती है और अपना वो हाथ बढ़ाती है ताकि वो दूसरों को दे सके, दूसरों की ज़रूरियात को पूरा कर सके, वो मोहताजों की जो है वो मदद करती है, दुःख में, तकलीफ में उनका साथ देती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस बात से इन सारी बातों से ज़ाहिर होता है कि खुदावंद जो है उसके अंदर है, खुदावंद की हिकमत उसके अंदर है और खुदावंद का रूह उसके साथ है, क्योंकि वो मेहनत मशक्कत से नहीं डरती। अब हम जैसे कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम कनाडा में जब हम होते हैं तो यहाँ पर मौसम बाज़-औक़ात इतना शदीद मौसम होता है कि बर्फ़बारी और सर्दी माइनस टेम्परेचर होता है और माइनस टेम्परेचर में भी ख़वातीन यहाँ पर मेहनत करती हैं और मेहनत करके अपने लिए, अपने घराने के लिए जो है वो काम करती हैं। यहाँ पर बर्फ़ और मौसम को कभी भी इस बात का बहाना नहीं बनाया जाता कि भई मैं काम नहीं कर सकता या मैं आज बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि माइनस टेम्परेचर है। यहाँ पर लोग जो हैं सख्त मेहनत करते हैं। किस लिए मेहनत करते हैं? कि क्योंकि इन चीज़ों को वो बहाना नहीं बनाते और ये कि हम ज़ाहिरी जो बनाव सिंगार है, वो हमारे लिए वाजिब नहीं है। एक मसीह खातून को उसका बनाव सिंगार जो है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। उसका बोल-चाल जो है, खुदावंद की हिकमत से भरा होना चाहिए और अपने घराने के लिए वो जो है, वो मेहनत करती है। ना सिर्फ़ अपने घराने के लिए, बल्कि दूसरों के लिए और खुदा का कलाम उसमें से नज़र आता है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। आइए हम इस कलाम की शुक्रगुज़ारी के लिए हमारे साथ खुदा के खादिम भाई इरफान हैं, हम दुआ करते हैं। बराबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप हम शुक्रगुजारी करते खुदावन इस खूबसूरत लम्हे के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्शा बिलखसूस खुदावन इस मीटिंग के तवज्जुह से खुदावन हमने तेरे कलाम की खुदावंद आवाज को तेरी बेटी के तवज्जुह से सुना। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता कि खुदावन तूने हमारी इस बहन को खुदावंद इस कलाम की खुदावंद खिदमत के लिए चुना। बिलखसूस खुदावंद ये खुदावंद तेरे कलाम का जब प्रचार करती है तो खुदावंद बेशुमार जिंदगी इस कलाम के वसीला से खुदावंद तब्दील हो। और खुदावंद हमारी उन बहनों और बेटियों के लिए बिलखसूस आज आए बाप तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करता कि खुदावंद अगर उनका किरदार तेरे इस कलाम के मुवाफिक नहीं है, अगर उनकी जिंदगियां तेरे इस कलाम के मुवाफिक नहीं है, अगर उनका बनाव श्रृंगार तेरे इस कलाम के मुवाफिक नहीं है, तो आए बाप इस कलाम की आवाज उनके कानों तक पहुंचे और वो जिंदगियां खुदावंद तुझसे जो दूर है तेरे नजदीक आ जाएं। और खुदावंद वो बहनें वो बेटियां खुदावंद जो बेरा रवि का शिकार है, जो खुदावंद तुझसे दूर है, जो इब्लीस की कैद में है, खुदावंद इस कलाम के वसीला से वो आजाद हो। ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता कि खुदावंद तूने हमारी बहन को अपनी बेटी को दयानतदार समझकर अपने कलाम की खिदमत के लिए चुना।
आज जो कलाम का बीज बोया गया खुदावन, इस बीज के लिए खुदावन आपके हजूर झुककर खुदावन इसको फलदार मानता, ताकि खुदावन जितनी जिंदगियां इस कलाम की शिनमा हुई है, आज का कलाम उनके अंदर जड़ पकड़े और खुदावन घना तनावर दरख्त बनकर खुदावन उनके दिलों के अंदर से खुदावन फूट निकले, ताकि खुदावन वो जिंदगियां खुदावन तेरी नजात को देखे। और खुदावन हमारी वो बहनें जो बिलखसूस खुदावन खिदमत में है, आज का कलाम खुदावन उनकी खिदमत में खुदावन और ज्यादा खुदावन उन्हें उभारे, और ज्यादा खुदावन तेरी पाकीज़गी और खुदावन तेरी रास्तबाजी की तरफ उनको लेकर आए। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता खुदावन इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, और खुदावन अपनी बहन के लिए, उसके कुंबा के लिए खुदावन तुझसे बरकत की इल्तिजा करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और अब हम जो हैं वो दुआ की तरफ बढ़ेंगे।